अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो पिछले 10 मुकाबले जो टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में खेले हैं उसने एक भी मुकाबला मिस नहीं किया है, तो शायद आप ये सोचकर हैरान हो जाओगे। मतलब हां, जसप्रीत बुमराह जैसा खिलाड़ी जो पिछले 10 मुकाबलों में सिर्फ और सिर्फ 7 मुकाबले खेला है और फिर भी वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं कि वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। वो इंग्लैंड के खिलाफ 5वां मुकाबला नहीं खेल पाए, वो आईपीएल के कुछ मैचेस भी मिस करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 7 मुकाबले खेलते हैं। लेकिन एक ऐसा तेज तर्रार गेंदबाज है जिसने भारतीय टीम के लिए पिछले 10 टेस्ट मुकाबलों के 10 खेले हैं और उसने, अगर मैं आपसे कहूं कि 300 से ज्यादा ओवरों की गेंदबाजी कराई है, लेकिन फिर भी कोई उसके बारे में इतनी ज्यादा बातें नहीं करता जितनी ज्यादा वो चीजें डिजर्व करता है। फिर भी कोई उसको उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता जितनी वो चीजें डिजर्व करता है। जी हां, और वो खिलाड़ी हैं वन एंड ओनली डीएसपी मोहम्मद सिराज। जी हां, डीएसपी मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गए थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने 5 मुकाबलों में से 5 के 5 मुकाबले खेले और वहां पर उन्होंने 157 ओवरों की गेंदबाजी की। मतलब 5 मुकाबलों में 150 से ज्यादा ओवरों की गेंदबाजी करना, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस से ज्यादा विकेट लेना, 20 विकेट लिए उन्होंने, और इंग्लैंड की इस टूर पर भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं। लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के साथ साथ अगर मैं आपसे कहूं कि वो इस लिस्ट में अब अपने नाम को और भी ज्यादा ऊपर लाते जा रहे हैं। जी हां, क्योंकि मोहम्मद सिराज अब कपिल देव सर के रिकॉर्ड से रिकॉर्ड और कंधा से कंधे मिलाकर खड़े हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मोहम्मद सिराज कपिल देव सर के बाद सिर्फ दूसरे ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 3 सेना कंट्रीज में जाकर और लगातार सारे मुकाबले खेले हैं। जी हां, 3 कंट्रीज में जाकर, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, 3 कंट्रीज में जाकर जितने भी मुकाबले टीम इंडिया ने खेले उन तीनों के तीनों सीरीज टूर पर किसी भी प्लेयर द्वारा खेले गए सारे मुकाबलों में ये लिस्ट में नंबर 2 पर आ चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव सर के नाम था कि टीम इंडिया जब उस दौर पर किसी भी टूर पर जाती थी तो कपिल देव सर हर मुकाबले में आपको नजर आते थे। और इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि बताया भी जाता है कि कपिल देव सर पूरे अपने करियर में एक भी बार इंजर्ड नहीं हुए। और यही कुछ बातें हैं मोहम्मद सिराज के भी बारे में। मोहम्मद सिराज आखिरकार किस तरीके की फिटनेस से बनाए गए हैं कि जो खिलाड़ी आप सोचो 300 ओवरों की ज्यादा गेंदबाजी कर चुका है सिर्फ 2 टूर मिलाकर, और फिर भी अगर आप उसे कहोगे कि 4 दिन बाद अगला टेस्ट मुकाबला है तो वो उठकर आपके लिए खड़ा हो जाएगा, गेंद उसके हाथ में होनी चाहिए, वो वैसा ही एग्रेशन दिखाएगा और अपोजिशन को अपनी बातों से डराएगा। मतलब हां, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार मोहम्मद सिराज उतने ज्यादा इफेक्टेबल नहीं है, उतने ज्यादा वो विकेट नहीं लेता, एग्रेशन ज्यादा दिखाता है। लेकिन आप सोचो कि अगर कोई गेंदबाज 10 ओवरों की गेंदबाजी कराता है, 60 गेंदें कराता है, उसे एक भी विकेट नहीं मिलता, और अगर उस 11वें ओवर में उसको विकेट मिलता है तो क्या वो एग्रेशन दिखाना डिजर्व नहीं करता? मतलब हां, 60 गेंदों तक आपने तो उसको डोमिनेट किया, लेकिन जब उसे एक गेंद मिला, एक मौका मिला सेलिब्रेट करने का, तो क्या वो वहां पर एग्रेशन नहीं दिखाएगा? और कुछ इसी तरीके का मोहम्मद सिराज को लेकर इंडियन टीम के बॉलिंग कोच ने कहा कि जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनका जो हृदय, उनका जो दिल है वो शेर की दिल की तरह है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज एक शेर के एटीट्यूड के साथ खेलते हैं। भाई कभी भी हो, कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, बस बॉल हाथ में दे दो, मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं। मतलब आप सोचो, आकाशदीप भी एक मुकाबला खेलते हैं, अगले मुकाबले में वो इंजर्ड हो जाते हैं और चौथे मुकाबले में उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, मोहम्मद सिराज अपना हर स्पेल में 110% देते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि यार ये बॉलर ज्यादा स्पेल करा चुका है, अब उसे थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि बॉल में उतना फोकस नहीं लगा, उतनी स्पीड नहीं आ रही है। लेकिन नहीं, मोहम्मद सिराज को आप ऐसा देखकर कभी भी नहीं बता सकते कि कब ये खिलाड़ी अपने आप को लेट डाउन होने दे रहा है और ये खिलाड़ी अपना 100% एफर्ट नहीं दिला रहा है। चैंपियन ट्रॉफी के सिलेक्शन से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने इनके बारे में कहा था कि मोहम्मद सिराज पुरानी गेंद से उतनी ज्यादा इफेक्टेबल नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने उनको चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर जाने का रास्ता तय करा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको बाहर कराना था तो ये मुझे लगता है कि ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा गलत था उनके बारे में देने का। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो इंग्लैंड की इसी टूर पर 5वें मुकाबले में जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे, सबसे क्रूशियल टाइम पे, जब पहले स्पेल में यानी नई गेंद से मोहम्मद सिराज 4 ओवरों में कुल समझिए 39 रन खा जाते हैं, यानी 8 से प्लस की स्ट्राइक इकोनॉमी के साथ वो मार खा जाते हैं। उसके बाद जब गेंद थोड़ी सी पुरानी होती है, 25 से 39वें ओवर के बीच में उनको लाया जाता है, तब मोहम्मद सिराज अपना असली कमाल दिखाते हैं और एक के बाद एक और 4 विकेट छटकाते हैं।
और वो भी इस सिचुएशन में जब आपको टीम को सिर्फ 224 पे ऑल आउट हो चुकी है और आपको अपोजिशन टीम को जल्द से जल्द ऑल आउट करना है अगर आपको एक बड़ी लीड से उनको रोकना है तो। और ये काम करने में मोहम्मद सिराज सक्षम होते हैं और जिस तरीके की वो गेंदबाजी कराते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है और दिल जीत जाते हैं। इस साल आईपीएल 2025 में आरसीबी ने उनका साथ नहीं दिया था। आरसीबी ने कहा था कि यार वो इतनी ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, वो काफी ज्यादा रन पीट वो कहें तो गवाते हैं, उतने विकेट नहीं लेते। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि गुजरात टाइटंस में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे मोहम्मद सिराज, 18 से ज्यादा उन्होंने विकेट भी लिए थे। वहीं पर ओवरऑल सीजन यानी पूरे आईपीएल में जहां पर विश्व के एक से बढ़कर एक गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, एक से बढ़कर एक गेंदबाजों ने यहां पर हिस्सा लिया, लेकिन उनमें सिर्फ एक गेंदबाज ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा डॉट गेंदें डाली थी, जिसने सबसे ज्यादा डॉट गेंदें कराई थी, और वो थे मोहम्मद सिराज। जी आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें डालने का रिकॉर्ड मोहम्मद सिराज के नाम था। और ये अपने आप में बताता है कि आप उनके बारे में जो बातें कर रहे हो भाई वो तो बिल्कुल भी सरासर नाजायज है।